हेलो और स्वागत है सभी उत्साही प्रॉब्लम सॉल्वर्स का। इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल पैटर्न्स के एक कमाल के स्टेप बाय स्टेप सफर पर होने वाला है। हम सब मिलकर नंबर्स के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाने वाले डिटेक्टिव्स बनने जा रहे हैं, जहां लॉजिक ही हमारा सबसे बड़ा टूल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे एक वार्म अप द हाइट लॉजिक पजल से, फिर बढ़ेंगे कॉन्करिंग सुपरसेल ग्रिड्स की तरफ, उसके बाद डिस्कवरिंग हिडन डिजिट सम्स और आखिर में हमारा फाइनल बॉस होगा द लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम्स। नंबर 1, द हाइट लॉजिक पजल। चलिए इमेजिन करते हैं कि कुछ बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और हर कोई एक खास नंबर बोल रहा है। पहली नज़र में ये बस एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प स्पेशल रीजनिंग और लॉजिक छिपा हुआ है। यहाँ टैच ये है कि जो नंबर वो बोल रहे हैं वो असल में ये बताता है कि उनके ठीक बगल में कितने लंबे पड़ोसी खड़े हैं। यानी अगर कोई 0 कहता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी पड़ोसी उससे लंबा नहीं है। 1 का मतलब है कि केवल एक पड़ोसी लंबा है और 2 का मतलब है कि उसके दोनों तरफ खड़े बच्चे उससे लंबे हैं। है ना एकदम सीधा सा रूल। अब हमारे एस्पायरिंग डिटेक्टिव्स को यहाँ थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। अगर हमारे पास 5 अलग अलग हाइट वाले बच्चे हैं तो क्या 1-1-1-1-1 का सीक्वेंस असल जिंदगी में बन सकता है? क्या ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है? ये सवाल हमारी लॉजिकल थिंकिंग की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब एक डायमेंशन से निकलकर 2 डायमेंशनल चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है कॉन्करिंग सुपरसेल ग्रिड्स। तो ये सुपरसेल आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। ग्रिड के अंदर एक सुपरसेल वो सेल होता है जिसका नंबर अपने एकदम अगल बगल वाले यानी ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं वाले सारे सेल से बड़ा होता है। एक तरह से ये अपने आसपास के नंबर्स पर पूरी तरह हावी रहता है। यहाँ दी गई टेबल पर नजर डालते हैं। नोटिस कीजिए कि 626 एक सुपर सेल क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने पड़ोसियों जैसे 577 और 75 दोनों को आसानी से बीट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ 200 सुपर सेल नहीं बन पाता क्योंकि उसके ठीक बगल में 577 जैसी एक बड़ी संख्या पहले से मौजूद है। चलिए इसे एक नए ग्रिड में देखते हैं जहां 4 अंकों की संख्याएं हैं। जब काम इन नंबर्स के बीच कलर किए गए सुपर सेल्स को पहचानने का हो तो नियम बिल्कुल वही रहते हैं। बस बड़े नंबर्स के साथ ये पैटर्न ढूंढने वाला गेम थोड़ा और मजेदार हो जाता है। और यहाँ आता है एक शानदार कंसेप्चुअल चैलेंज। क्या हम किसी ग्रिड को बिना कोई नंबर रिपीट किए ऐसे भर सकते हैं कि उसमें एक भी सुपरसेल ना हो? ये सवाल सीधे तौर पर किसी भी ग्रिड के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स की लिमिट्स के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, डिस्कवरिंग हिडन डिजिट सम्स। अब हमारा फोकस बाहरी ग्रिड की जगह नंबर्स की अपनी अंदरूनी प्रॉपर्टीज पर है। किसी भी नंबर को उसके अलग अलग डिजिट्स में तोड़ा जा सकता है और फिर उन्हें जोड़कर एक छिपा हुआ सम यानी योग निकाला जा सकता है। जैसे कि 68 को 6 और 8 में बांटकर जोड़ने पर हमें 14 मिलता है। अब जो बात सच में कमाल की है वो ये कि 68, 176 और 545 जैसे बिल्कुल ही अलग अलग नंबर्स भी सिकुड़कर एकदम सेम हिडन डिजिट सम देते हैं। इन सभी के डिजिट्स को जोड़ने पर 14 ही आता है। ये दिखाता है कि नंबर्स बाहर से चाहे कितने भी अलग दिखें, अंदर से जुड़े हो सकते हैं। इस लॉजिक को थोड़ा और स्ट्रेच किया जा सकता है। क्या वो सबसे छोटा नंबर या फिर वो सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर ढूंढा जा सकता है जिनके डिजिट्स का सम 14 ही हो? ऐसे सवालों से हमारी एनालिटिकल स्किल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स को हमेशा और गहराई से देखना चाहिए। जैसे अगर हम ट्रैक करें कि 1 से 100 के बीच नंबर 7 कितनी बार आता है तो एकदम नए और दिलचस्प पैटर्न सामने आने लगते हैं जो एक नॉर्मल गिनती से कहीं आगे होते हैं। और अब समय आ गया है इस एक्सप्लेनर के फाइनल बॉस का सामना करने का। सेक्शन 4, द लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स वो सिमेट्रिकल नंबर्स होते हैं जो लेफ्ट से राइट पढ़ने पर भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे राइट से लेफ्ट पढ़ने पर। उदाहरण के लिए 66, 848 या फिर 575। इन नंबर्स में सच में कुछ बहुत ही अमेजिंग विजुअल और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज छिपी होती हैं।
सबसे मजेदार बात यह है कि एक खास मेथड से इन्हें बनाया भी जा सकता है। स्टेप 1, एक 2 अंकों का नंबर लें। स्टेप 2, उसे पलट दें और ओरिजिनल नंबर में जोड़ दें। स्टेप 3, इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करें जब तक कि एक पैलिंड्रोम न मिल जाए। ये हमारे नंबर डिटेक्टिव्स के लिए एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप टूल है। यहाँ हम इस मैकेनिज्म को असल में काम करते हुए देख सकते हैं। बस 34 और उसके रिवर्स 43 को जोड़ना है और देखिए कैसे ये बहुत ही सफाई से 77 बना देता है, जो कि खुद एक पैलिंड्रोम है। लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होता। कुछ नंबर्स के साथ हमें इस रिवर्स और ऐड वाली प्रोसेस को कई बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं 121 जैसे एक खूबसूरत पैलिंड्रोम पर आकर रुकते हैं। अब तक सीखे गए प्लेस वैल्यू लॉजिक का इस्तेमाल करने का असली वक्त आ गया है। यहाँ 3 क्लूज दिए गए हैं। यह एक 5 अंकों का विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। इसका दहाई अंक यानी टेंस डिजिट यूनिट्स डिजिट का डबल है और हंड्रेड्स डिजिट टेंस डिजिट का डबल है। इन क्लूज को डिकोड करके उस रहस्यमयी 5 अंकों वाले पैलिंड्रोम का पता आसानी से लगाया जा सकता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक अनसॉल्व मैथमेटिकल मिस्ट्री। क्या 196 नंबर रिवर्स एंड ऐड मेथड का इस्तेमाल करके कभी कोई पैलिंड्रोम बना पाएगा? ऐसा माना जाता है कि 196 शायद कभी किसी पैलिंड्रोम तक पहुंच ही नहीं सकता। क्या हमारी नई पीढ़ी के डिटेक्टिव्स इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। इस लॉजिकल सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।